मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रश्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बटन को आज तक मैं तुमसे चपाती रही तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बटन को जन का समय अबे चुका है और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रश्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उसे बात को बताना चाहती हूँ जिसे जन के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें खली रह जाएगी। किस चिंता में पड़े हुए हो, सब चिंता को छोड़ दो, इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे। जी प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, इस प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रश्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बटन को समझ नहीं पाएगा, इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होगी जिनको ध्यान पूर्वक सुना और समझना मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है। इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रश्न कर देता है और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो, उसे बात से मैं बहुत ज्यादा प्रश्न हो और अब समय गया है यह जन का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभरते के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई। मेरे बच्चे, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तुमने सहन किया, लेकिन अब बहुत हुआ। कठिनाइयाँ झेलते हुए तुमने यह जो कर्म किया है, तुम्हारी इन कर्मों ने मुझे प्रश्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। अपने आप को परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सब बच्चों से अलग हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने औरों की तरह रन में अपना समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने भाग्य को मेरी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की है और तुम निश्चित ही अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बादल पे हो। तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करो मेरे बच्चे। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निराशा होकर गलत रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी चक्री करते हैं और किसी के पराई धन पर गलत निगाहें डालते हैं, अपने कर्मों को सही नहीं करते और वहीं किसी भी तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति असहाय व्यक्तियों को परेशान करते हैं और अन्य गलत कार्य करते हैं, उन सभी बच्चों को तुमने गलत साबित कर दिया। तुमने साबित कर दिया है कि भाग्य को बदला भी जा सकता है, बस कर्म करने की कमी होती है मेरे बच्चे। तुमने बता दिया दुनिया के हर व्यक्ति को कि यदि जीवन में कुछ ठान लो तो हर चीज संभव है। इसके साथ ही तुम नियमों को कभी नहीं तोड़ते। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम प्रतिदिन मुझे पूजा करते हो, कई बार तो ऐसा हुआ है लोगों के लिए बहुत सारी बारिश होते हुए मुझ में तक नहीं आए, लेकिन तुमने ना बारिश को देखा है कि जो बस तुम्हें माँ में एक ही धरना हुई कि मुझे पूजा करने जाना है और तुम आए। मुझे तुम्हारी ऐसी ही बातें तुम्हारी और आकर्षित करती हैं, मुझे बाध्य करती है मेरे बच्चे। दो ही चीज ऐसी है जो इंसान तो क्या मुझे भी अपनी और आकर्षित करती है, पहले तुम्हारा प्रेम और दूसरा तुम्हारे विश्वास पर, जो कि पूरी सृष्टि को झुकना की ताकत रखती है। विश्वास ही वह चीज है जो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की ताकत रखती है। जो और विश्वास और सबका मान रखते हैं, वैसे ही तुम्हारी यह कर्म है जो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाऊं। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने यह निर्णय लिया है और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब बस बहुत हो चुका। तुमने अपने जीवन में बहुत सहन कर लिया। तुम्हारे कांटों से भरे जीवन का मार्ग फूलों से भारत होगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी उलझन थी वह भी मैं समाप्त कर दूंगी। आने वाले पाल तुम्हारे खुशियों से भरे भरे होंगे। तुम्हारे जीवन में गम का तिनका भी नहीं होगा और खुशियों की बाहर तुम पर बारिश करेगी।
अब हर इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने के लिए तैयार है। तुम बस एक कार्य को करना प्रारंभ करो मेरे बच्चे। कल से भोलेनाथ को तुम जलपित करो और शाम लगभग तुम उनके सामने दीपक दिखाओ और उनके नियमों को निभाओ और आने वाले दोनों में गलत चीजों का सेवन मत करना और उनको प्रश्न करने के लिए उन्हें प्रतिदिन भांग चढ़ाना। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तुम्हारी भावना के भूखे हैं। इतना करते ही मैं तुमसे अत्यधिक प्रश्न होंगे मेरे बच्चे। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा वही बनेंगे, तुम्हारे गति को और बढ़ा देंगे। तुम्हारा वेट लगातार बढ़ता ही जाएगा। तुम्हारे माँ की आकर्षण शक्ति को अत्यधिक भंसाली करेंगे। तुमको हर कार्य को करने की उमंग भर देंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे हृदय में कुछ भी कर गुजरते की शक्ति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है। जब तुम किसी को सच्चा प्रेम करते हो तब तुम उनकी खुशियों का ज्यादा लाल रखते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से कोई कमी ना रहे। सारे संसार की खुशियाँ तुम उसे देना चाहते हो और तुम अपने प्रेम से बहुत खुश होते हो। तुम्हारी खुशियाँ इससे मिलती नहीं करते हो और जब तुम अत्यधिक खुश होते हो तुम्हारे हर कार्य में मन लगाकर पूरी शक्ति से कार्य को और शक्ति से किया गया कार्य शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यही प्रेम की शक्ति है। इस शक्ति से तुम किसी भी मंजिल को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ में उमंग उठाती है। यह प्रेम की शक्ति तुम्हें, मुझे और भोलेनाथ से प्राप्त होती है और तुम्हारी माता पिता से प्राप्त होती है और तुम्हारे जितने भी अपने हैं उन सब से प्राप्त होती है, क्योंकि प्रेम एक डोरी है जो तुम्हें बंद कर रखती है और नफरत कैंची है जो सब कुछ काट कर अलग अलग कर देती है। मेरे बच्चे, तुम सबसे और मुझे बहुत प्रेम करो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सोहर की भावना, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना चाहिए। तुम्हें स्वयं से पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पाठ पर अकेले ही आगे बढ़ाने की क्षमता रखती चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर डॉग। तुम्हें इस बात का सदन रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे तो तुम और किसी नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुँचाओगे। मेरे बच्चे, प्रश्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे, इस कार्य को साधारण मत समझना, लेकिन यदि मेरे बच्चे जो कार्य देखने में बहुत साधारण लगता है परंतु उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकती है। इसलिए किसी भी कार्य को छोटा मत समझना। सभी कार्य अपनी अपनी जगह हम भूमिका रखते हैं और तुम्हारी परिश्रम पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ है तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मुझ में पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग बताती हूँ। मैं कभी तुम्हें भड़काने नहीं दूंगी। तुम मेरे प्रिया भक्ति हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैंने तुम्हारे लिए सारे द्वार खोल दिए हैं। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें थी वह सब अब दूर हो चुकी है। अब केवल तुम्हारे मार्ग में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जो तुम्हारी सफलता के लिए अति आवश्यक है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात 1000 बार सुनी है कि तुम्हें कोई नहीं समझना और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुँचने हो। मेरे प्यार बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, अपितु फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बटन को दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस भीम में तुम्हारा माँ प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने माँ में जगह नहीं देने हैं। हमेशा सकारात्मक की ओर आगे बढ़ाना है। अपने माँ के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकालो। सच क्या है यह समझना की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन सी विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम
रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें हमेशा मुझे यह शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बड़ा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बैक क्यों जाता है, उसे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता तो बुरे कम करके भी सुख भगते हैं। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूँ मेरे बच्चे। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बड़ा कम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया फिर भी तुम्हें दुख का भाग बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ मेरे बच्चे। सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है। उसे व्यक्ति से उसके सारी खुशियाँ छन चुकी है। वह हर रोज कई आंसू बहता है। वह व्यक्ति अपने पाटन पर है। जो बड़ा उसने तुम्हारे साथ किया अब उसका पता सबको चल चुका है और जो लोगों से पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बड़े में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब इसके बुरे कर्म का फल है जो लौट कर उसके पास ही वापस आ रहा है। वो जो आज महसूस कर रहा है उससे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वो अपने जीवन में सबसे बुरे द्वारा से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वो एकदम अकेला और निराशा है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझे माफी मांग रहा है। इन सब बटन से तुम खुश मत होना मेरे बच्चे। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बड़ा ही होता है। बड़ा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्चे प्रतिष्ठा नहीं दिल सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो मेरे बच्चे और दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी कुछ बड़ा नहीं होगा मेरे बच्चे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किया थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बड़ा दूर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस भीम के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुए, मुझे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे द्वारा दिखाए तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपने करने के लिए क्षमा याचना भी। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वारा खोल दिए मेरे बच्चे। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छी और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यकता की ओर ले जा रहा है या नहीं, आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझने पर भी नहीं समझना वह मेरे दंड का भाग्य बनता है और उसे मेरे कुदरा रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भाग बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो से बार बार कष्ट पहुंचती है। वह अपने जब तक भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेट और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेट है तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज आपने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया, सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। बहन स्वरूप मैं आपको आपका माँ चाहा बर धन देती हूँ। आपकी जो भी अच्छा है वह अगले 24 घंटा में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। मेरे बच्चे अपनी माता की बटन को आज मानकर कार्य करना, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं सदा तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय।